तो करते तीसरी खबर का, जो अयोध्या के रामनगरी से एक बड़ा अल्टीमेटम सामने आया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी को अयोध्या में प्रवेश नहीं मिलेगा। ये चेतावनी माघ मेला विवाद के बाद आई है, जब शंकराचार्य प्रयागराज छोड़कर वाराणसी में डेरा जमाए हुए हैं। दरअसल मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के लिए पहुंचे शंकराचार्य को मेला प्रशासन ने सुरक्षा नियमों का हवाला देकर व्रत सहित आगे बढ़ने से रोक दिया। इस बात पर पुलिस और प्रशासन ने तीखी नोकझोंक हुई। आरोप लगे हैं कि संत के साथ दुर्व्यवहार और अपमान हुआ। इससे आहत होकर शंकराचार्य बिना स्नान के माघ मेला छोड़कर गए और सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखे आरोप लगाए। यहीं से ये विवाद धार्मिक दायरे से निकलकर राजनीति बहस बन गया, जो अब प्रयागराज से अयोध्या तक वाराणसी तक पहुंच चुका है। माघ मेले से अयोध्या तक विवाद, संगम स्नान रोकने पर भड़के शंकराचार्य, योगी सरकार से संत समाज का टकराव, प्रयागराज छोड़ वाराणसी पहुंचे अविमुक्तेश्वरानंद। अयोध्या की रामनगरी से आया यह अल्टीमेटम सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक बड़े संत विवाद की नई कड़ी है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी को अयोध्या में एंट्री नहीं मिलेगी। यह ऐलान ऐसे वक्त पर हुआ है जब माघ मेला विवाद के बाद शंकराचार्य प्रयागराज छोड़कर वाराणसी में डेरा जमाए हुए हैं। दरअसल विवाद की जड़ प्रयागराज माघ मेले से जुड़ी है। मौनी अमावस्या के पावन स्नान पर्व पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपने रथ के साथ संगम स्नान के लिए पहुंचे थे, लेकिन मेला प्रशासन ने सुरक्षा और नियमों का हवाला देते हुए रथ के साथ संगम क्षेत्र में प्रवेश से रोक दिया। इसी बात पर पुलिस प्रशासन और संतों के बीच तनाव बढ़ गया। आरोप लगे कि एक बड़े संत के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनका रथ रोका गया और सम्मान को ठेस पहुंची। इससे आहत होकर शंकराचार्य ने बिना स्नान किए ही माघ मेला छोड़ दिया। जाते जाते उन्होंने मेला प्रशासन और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी तीखे तंज कसे। यहीं से ये मामला धार्मिक विवाद से निकलकर राजनीतिक बहस में बदल गया। प्रयागराज से शुरू हुआ ये विवाद अब अयोध्या और वाराणसी तक पहुंच चुका है। सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक टकराव था या इसके पीछे कोई गहरी राजनीति छिपी है? शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बयानों के बाद संत समाज दो हिस्सों में बढ़ता नजर आने लगा। सरकार के खिलाफ तीखी टिप्पणियों ने इस विवाद को और हवा दी। इसी बीच अयोध्या से जगत गुरु परमहंसाचार्य की चेतावनी सामने आई, जिसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। परमहंसाचार्य का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं एक सन्यासी हैं और उनके खिलाफ इस तरह की भाषा पूरे संत समाज का अपमान है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपने बयान वापस नहीं लेते और सीएम योगी से माफी नहीं मांगते, तब तक उन्हें अयोध्या में प्रवेश नहीं मिलेगा। अब ये सवाल भी उठ रहा है, क्या संतों के बीच ये टकराव धार्मिक आस्था को कमजोर करेगा या फिर राजनीति इसका सबसे बड़ा फायदा उठाएगी? वाराणसी में डेरा जमाए शंकराचार्य का अगला कदम क्या होगा, माफी या आंदोलन? अब इस विवाद में अयोध्या के जगत गुरु परमहंसाचार्य की एंट्री हो चुकी है। उन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के लिए सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जब तक वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते, तब तक उन्हें अयोध्या में प्रवेश नहीं मिलेगा। परमहंसाचार्य का आरोप है कि भगवा पहनकर इस तरीके की भाषा संत समाज को बदनाम करती है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी स्वयं एक सन्यासी है और उनके खिलाफ की गई टिप्पणी पूरे संत समाज का अपमान है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने का आंदोलन राजनीति से प्रेरित है और इसका उद्देश्य विपक्ष को लाभ पहुंचाना है। परमहंसाचार्य ने सनातनी समाज से अपील की है कि बयान वापस लेने तक शंकराचार्य का बहिष्कार किया जाए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की अयोध्या में नो एंट्री, परमहंसाचार्य का अल्टीमेटम, योगी से माफी की मांग, संत समाज में बड़ा टकराव। रामनगरी अयोध्या से आए ये संदेश संत समाज और सियासत दोनों के लिए बड़ा संकेत है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी को अयोध्या में प्रवेश नहीं मिलेगा। ये चेतावनी ऐसे वक्त सामने आई है जब प्रयागराज माघ मेला विवाद के बाद शंकराचार्य ने संगम नगरी छोड़ दी और वाराणसी में अपना शिविर लगा लिया है। असल विवाद की शुरुआत प्रयागराज माघ मेले से हुई।
मौनी अमावस्या की पावन स्नान पर्व शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद अपने रथ के साथ संगम स्नान के लिए पहुंचे थे, लेकिन मेला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और नियमों का हवाला देते हुए रथ को संगम क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोक दिया। यहीं से हालत बिगड़ गई। पुलिस और प्रशासन के साथ संतों की तीखी बहस हुई। आरोप लगे कि एक बड़े धर्मगुरु के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनका रथ रोका गया और सम्मान को ठेस पहुंचाई गई। इस घटनाक्रम से आज शंकराचार्य ने बिना स्नान किए ही माघ मेला छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने मेला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी तीखे शब्दों में हमला बोला। इसी के बाद ये मामला धार्मिक मर्यादा से निकलकर राजनीतिक बहस का रूप ले बैठा। प्रयागराज से उठा ये विवाद अब अयोध्या और वाराणसी तक पहुंच चुका है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक नियमों से जुड़ा प्रशासनिक मामला था या फिर इसके पीछे सियासी सोच भी काम कर रही है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के सरकार विरोधी बयानों के बाद संत समाज में भी मतभेद खुलकर सामने आने लगे। इसी बीच अयोध्या से जगत गुरु परमहंसाचार्य का कड़ा बयान सामने आया, जिसके विवाद को और गहरा कर दिया। परमहंसाचार्य ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सन्यासी है और उनके खिलाफ इस तरह की भाषा पूरे संत समाज को अपमानित करती है। उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जब तक शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद अपने बयान वापस नहीं लेते और सीएम योगी से माफी नहीं मांगते, तब तक अयोध्या में उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब ये विवाद सिर्फ दो संतों तक सीमित नहीं रहा। ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या धर्म और राजनीति की टकराहट आने वाले दिनों में और तेज होगी। वाराणसी में मौजूद शंकराचार्य का अगला कदम क्या होगा, संघर्ष या समझौता? अयोध्या से आई ये चेतावनी अब पूरे प्रदेश की सियासत में हलचल मचा रही है। देखिए, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी को उन्होंने कहा कि वो हुमायूं के बेटा अकबर और औरंगजेब हैं, इससे हम लोगों में नाराजगी है। और योगी जी मुख्यमंत्री के साथ साथ गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं। योगी जी के प्रति जो है जिस तरह से उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है, यह अत्यंत निंदनीय है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, जब तक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी अपने शब्दों को वापस नहीं लेंगे, जब तक वो योगी जी से क्षमा नहीं मांगेंगे, तब तक उनको अयोध्या में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, घुसने नहीं देंगे अयोध्या में। इस पूरे विवाद के केंद्र में गौ माता का मुद्दा अहम बना हुआ है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद लंबे समय से गाय को राष्ट्र माता घोषित करने और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग कर रही है। वहीं अयोध्या के जगत गुरु परमहंसाचार्य का कहना है कि यह आंदोलन धार्मिक कम और राजनीतिक अधिक है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से गौवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने, बछड़े और बैल के वध पर पूरी तरीके से रोक लगाने और गांव-गांव में मजबूत गौरक्षा व्यवस्था की मांग की है। परमहंसाचार्य का कहना है कि केवल बयानबाजी नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई जरूरी है। अब सवाल यह है कि क्या ये टकराव सिर्फ दो संतों तक सीमित है या इसके पीछे बड़ी राजनीतिक है? क्या योगी सरकार कोई समाधान निकालेगी या विवाद और बढ़ेगा? वाराणसी में डेरा जमाए शंकराचार्य का अगला कदम माफी होगा, संघर्ष या आंदोलन, यह आने वाला वक्त तय करेगा। गौ आंदोलन या राजनीति, शंकराचार्य विवाद, संत बनाम संत, योगी सरकार की अग्नि परीक्षा, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का अगला कदम क्या? इस पूरे विवाद के केंद्र में गौ माता का सवाल भी अहम बनकर उभरा है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी लंबे समय से गाय को राष्ट्र माता घोषित करने और देश भर में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग करते रहते हैं। उनका कहना है कि जब तक गौवंश को संवैधानिक संरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक गौ रक्षा अधूरी रहेगी। लेकिन इस मुद्दे पर अब संत समाज के भीतर ही मतभेद सामने आ गए हैं। अयोध्या के जगत गुरु परमहंसाचार्य ने शंकराचार्य के आंदोलन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आंदोलन धार्मिक भावना से ज्यादा राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित है। उनका आरोप है कि गौ माता के नाम पर राजनीति की जा रही है, जिससे संत समाज की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। परमहंसाचार्य ने ये भी कहा कि अगर सरकारें सच में गौ रक्षा चाहती हैं तो सिर्फ मंचों से भाषण देने से काम नहीं चलेगा। जरूरत है ठोस नीतियों और जमीनी अमल की। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से गौवंश को राष्ट्रीय धरोहर
घोषित करने और बछड़े व बैल के वध पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग दोहराई। यहीं से गौ माता का मुद्दा भी संत बनाम संत की लड़ाई में बदलता नजर आ रहा है। अब सवाल यही है कि क्या ये विवाद सिर्फ दो संतों के बीच सीमित रहेगा या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक पटकथा लिखी जा रही है। गौ माता का मुद्दा, सरकार विरोधी बयान और अयोध्या से आया अल्टीमेटम, इन सब ने इस टकराव को और पेचीदा बना दिया है। एक तरफ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं और अपने आंदोलन को जारी रखने की बात कह रहे हैं। दूसरी ओर अयोध्या से साफ संदेश है कि बिना माफी के राम नगरी में प्रवेश संभव नहीं होगा। अब सबकी निगाहें योगी सरकार पर टिकी है। क्या सरकार इस विवाद को सुलझाने के लिए कोई बीच का रास्ता निकालेगी या फिर ये टकराव और गहराएगा? संत समाज में बढ़ती दरार क्या सनातनी एकता पर सवाल खड़े करेगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का अगला कदम क्या होगा? मुख्यमंत्री से माफी, खुला संघर्ष या फिर एक बड़ा आंदोलन? और क्या अयोध्या के दरवाजे उनके लिए सच में हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे? इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन फिलहाल ये विवाद धर्म, राजनीति और सत्ता तीनों के बीच एक नई रेखा खींच चुका है।